कभी इमेजिन किया 10 साल तक किसी को वर्शिप करना, उसके प्रेयर्स करना, उसके मिरेकल्स देखना, उस पर पूरा भरोसा रखना और फिर एक दिन पता चले कि वो कभी गॉड था ही नहीं। वो भी तुम्हारी तरह एक इंसान था, एक ऐसा इंसान जो दर्द महसूस करता था, खून बहाता था, स्ट्रगल करता था और हर दिन टूटने के खतरे से लड़ता था। क्या तुम्हारा फेट टूट जाएगा या फिर तुम्हारा दिल किसी और वजह से टूटेगा? यही हुआ द ऑड्री हॉल के साथ और उसका रिएक्शन लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज की सबसे इमोशनल मोमेंट से में एक बन गया। तो चलिए शुरू से समझते हैं। सोचो, तुम ऑड्री हॉल हो, एक अर्ल की बेटी, सिर्फ 18 साल की, गोल्डन ब्लॉन्ड बाल, एमरल्ड ग्रीन आइज और इतनी लग्जरी कि ज़िंदगी के किसी लोग जिसकी सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। एक दिन क्यूरियोसिटी में तुम एक मिस्टिसिज्म गैदरिंग अटेंड करती हो, एक अजीब सा एंटीक मिरर खरीद लेती हो, बस मजाक मजाक में। लेकिन उस रात सब कुछ बदल जाता है। जब ऑड्री अपने बेडरूम में बैठी होती है, अचानक उसके आसपास की दुनिया अंधेरे में डूब जाती है। उसकी कॉन्शियसनेस रियलिटी के पार खींची ली जाती है और जब वो आंखें खोलती है तो वो खुद एक मैसिव ब्रॉन्ज टेबल के सामने बैठी हुई पाती है। आसपास का आसमान को छूते हुए स्टोन पिलर्स, उसके ऊपर एक जाइगेंटिक डोम और हर जगह घना ग्रे फॉग। टेबल के हेड पर एक मिस्टीरियस फिगर बैठा हुआ था। उसका चेहरा फॉग के पीछे छुपा हुआ था। ना उसकी शक्ल दिख रही थी, ना उसकी असली आइडेंटिटी। फिर उसकी आवाज़ पूरे पैलेस में गूंजती है, यू मे कॉल मी द फूल, द फूल। ग्रे फॉग के ऊपर बैठने वाला मिस्टीरियस रूलर, टाइम से परे एक एग्जिस्टेंस, किंग ऑफ येलो एंड ब्लैक, लक और फेट का मास्टर। और इसी तरह ऑड्री हॉल की पहली मुलाकात होती है क्लाइन मोरिटी से। लेकिन उस वक्त ऑड्री को क्लाइन मोरिटी नाम के किसी भी इंसान के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसके लिए यह एक गॉड था, एक एंशियंट डीएटी, एक ऐसा बीइंग जो शायद सिविलाइजेशन से भी पुराना था। और सच कहूँ तो उसने ऐसा सोचा भी क्यों ना होता। क्लाइन ने उसे स्पेस और रियलिटी के ऊपर बुला लिया था, प्रेयर्स का जवाब दिया था, मिरेकल्स परफॉर्म किए थे और हर मंडे टैरोट क्लब में इम्पॉसिबल चीज़ें करके दिखाई थी। ऑड्री ने कभी डाउट नहीं किया, एक बार भी नहीं, पूरे 10 साल तक। लेकिन फिर सब कुछ बदल गया। ईयर 1352, क्लाइन मोरिटी अपनी जर्नी का फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंच चुका था। सीक्वेंस ज़ीरो, द फूल, हाफ लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज, एक ट्रू गॉड। लेकिन इसी मोमेंट पर एक टेरिबल प्रॉब्लम सामने आ गई। क्लाइन के अंदर के एक और कॉन्शियसनेस जागने लगी, सेलेस्टियल वर्दी ऑफ हेवन एंड अर्थ, एक एंशियंट एग्जिस्टेंस, इतनी डेंजरस कि अगर वो पूरी तरह अवेकन हो जाता तो रियलिटी खुद कोलैप्स कर सकती थी। लेकिन क्लाइन ने उसे सरप्रेस करने के लिए अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी का यूज़ किया, जाओ मिंगरोई, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो अर्थ पर चाइना में रहता था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि क्लाइन और सेलेस्टियल वर्दी अब एक ही बॉडी में फ्यूज्ड हो चुके थे। अगर क्लाइन जागता तो सेलेस्टियल वर्दी भी जागता और इसी वजह से क्लाइन को इटर्नल स्लम्बर में जाना पड़ा, सोने के लिए, शायद हमेशा के लिए। सोने से पहले उसने टैरेट क्लब को आखिरी एक बार गैदर किया और एक मिशन दिया, मेरा नाम दुनिया भर में फैला दो, लोगों को द फूल के बारे में बताओ, उन्हें मेरी एग्जिस्टेंस याद रखनी चाहिए, फेथ को ज़िंदा रखो, बिलीफ को ज़िंदा रखो। और ऑड्री ने उसने एक और स्पेशल बात कही, स्ट्रांग बनो, हायर सीक्वेंस तक पहुंचो, क्योंकि जितना ऊपर तुम जाओगी उतना ही ज़्यादा चांसेस होंगे वर्ल्ड को जागने के। उस वक्त ऑड्री इस बात को समझ नहीं पाई, लेकिन बाद में उसे सच पता चला, द वर्ल्ड का अवेकनिंग है, द फूल के रिटर्न की थी। डायरेक्टली क्लाइंट को जगाना इम्पॉसिबल था, इसलिए टैरेट क्लब ने एक रिस्की प्लान बनाया, एक ड्रीम के अंदर गर्मन स्पैरो को क्रिएट करना, फेथ और मेमोरीज से बने हुए एक गर्मन स्पैरो, ऐसा वर्जन जिसका सेलेस्टियल वर्दी से कोई कनेक्शन ना हो। ये ड्रीम गर्मन क्लाइन की पावर्स को यूज़ करके उस एंशियंट इविल के खिलाफ लड़ेगा और क्लाइन को जीतने का चांस देगा। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, यह काम सिर्फ एक इंसान कर सकता था, ऑड्री हॉल। सीक्वेंस 3, स्पेक्टेटर, ड्रीम वीवर। एक गॉड का ड्रीम वर्जन क्रिएट करना कोई नॉर्मल ड्रीम देखने जैसा नहीं था। उसे एक पूरी एग्जिस्टेंस बुननी थी, मेमोरीज, पर्सनैलिटी, पावर्स, सब कुछ। और साथ ही सेलेस्टियल वर्दी के इंटरफेरेंस से भी लड़ना था। पहला अटेम्प्ट फेल, दूसरा अटेम्प्ट फेल, ड्रीम कोलैप्स हो गया।
मैनिफेस्टेशन डिसअपियर हो गई। हर बार सेलेस्टियल वर्दी रियलिटी को ट्विस्ट कर देता था, लेकिन ऑड्री ने गिव अप नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये मिस्टर फूल के लिए था। वही मिस्टर फूल जिसने उसकी ज़िंदगी बदल दी थी, जिसने उसकी दुनिया सच्चाई दिखाई थी, जिसने एक स्पॉइल्ड नोबल गर्ल को मैच्योर और स्ट्रॉन्ग इंसान बना दिया था। 7 साल गुजर गए, 7 साल की फेलियर्स, 7 साल की स्ट्रगल, और फिर थर्ड मेजर इवेंट अटेम्प्ट। ड्रीम स्टेबलाइज हो गया, गर्मन स्पैरो की फॉर्म सॉलिडिफाई हो गई, उसकी कॉन्शियसनेस अवेकन हो गई, द वर्ल्ड वापस आ गया। और सालों बाद ऑड्री के चेहरे पर एक जेन्युइन स्माइल आई। प्लान सक्सेसफुल हो गया था। अब मिस्टर फुल वापस आ सकते थे। ये काम ऑड्री को ऐसा लगा। फिर ईयर 1359 में कुछ और हुआ। 2 ट्रांसमाइग्रेटर, ल्यूमिन ली और फ्रैंका रोलैंड, क्लाइन के ड्रीम में वर्ल्ड की इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते थे, और उन्होंने कुछ अजीब डिस्कवर किया था। शर्लक मोरियार्टी, मर्लिन हर्मिस, अर्थ कल्चर के रेफरेंस, शर्लक होम्स, मर्लिन द विजर्ड। सिर्फ अर्थ के एक इंसान ऐसे नेम्स चूज कर सकता था। तब फ्रैंका को एक शॉकिंग रियलाइजेशन हुआ, द फूल भी एक ट्रांसमाइग्रेटर है, बिल्कुल हमारी तरह। और जब ऑड्री ने ये सुना तो उसकी पूरी दुनिया हिल गई। वो चुप हो गई। उसकी आंखों में सरप्राइज था, शॉक था, और फिर कुछ और, एक गहरी अंडरस्टैंडिंग। उसने धीरे से कहा, तुम समझ नहीं सकते। तुमने उस दिन मिस्टर फूल को नहीं देखा था जब मैं पहली बार उनसे मिली थी। तुम्हें उनकी पावर नहीं दिखी थी, इसलिए तुम नहीं समझ सकते कि मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा कि एक वो एक ऑर्डिनरी पर्सन हो सकते हैं। फिर ऑड्री मुस्कुराई, एक ऐसी स्माइल जो सैडनेस और रिस्पेक्ट दोनों से भरी हुई थी, और उसने कहा, अब मैं मिस्टर फूल की और भी ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ। मेरा दिल उनके लिए दुख रहा है। और सच में सोचो तो सही, क्लाइन ने क्या क्या अचीव किया था। इविल गॉड्स को दुनिया में डिसेंड होने से रोका, एक किंग के फॉल्स गॉड बनने के प्लान को डिस्ट्रॉय किया, सिल्वर सिटी को इटर्नल डार्कनेस से बाहर निकाला, और सबसे बढ़कर अपने अंदर मौजूद एक एंशंट इविल से हर दिन लड़ाई लड़ी। और ये सब किसी बॉर्न गॉड ने नहीं किया था, ये सब एक नॉर्मल इंसान ने किया था। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने, एक भाई ने, एक बेटे ने, एक दोस्त ने, एक ऐसा इंसान ने जो अपने अंदर को याद करता था, जो अपनी फैमिली को मिस करता था, जो मरने से डरता था, लेकिन फिर भी आगे बढ़ता रहा। हर एडवांसमेंट मैडनेस का रिस्क था, हर बैटल मौत का एक खतरा था, हर मिरेकल एक सेक्रीफाइस के साथ आता था। और फिर भी क्लाइन ने सबका फेथ अपने कंधों पर उठाया, सबकी होप्स कैरी की, और एक गॉड का रोल निभाया। ऑड्री के आंसू डिसअपॉइंटमेंट में नहीं थे, वो अंडरस्टैंडिंग के आंसू थे। उसे फाइनली सच समझ आ गया था, जिस गॉड को वो वर्शिप करती थी वो असल में उसकी सोच से कहीं ज़्यादा ह्यूमन था, और इसी वजह से वो और भी ज़्यादा वर्दी था। क्योंकि गॉड बनकर पैदा होना कोई अचीवमेंट नहीं है, वो सिर्फ लक है। लेकिन एक मॉर्टल को गॉड बनना, ज़ीरो से शुरू करके इम्पॉसिबल को अचीव करना, अपनी वीकनेस के बावजूद हार ना मानना, यही असली ग्रेटनेस है। क्लाइन मोरिटी ने प्रूव कर दिया कि मॉर्टल्स इम्पॉसिबल कर सकते हैं, ना कि अपनी वीकनेस के बावजूद, बल्कि इसीलिए क्योंकि वो वीकनेस को एक्सेप्ट करने से मना कर देते हैं। द फूल सिर्फ ग्रे फॉग के ऊपर बैठा हुआ गॉड नहीं था, वो एक ऐसा इंसान था जिसने दिखाया कि गॉड्स भी ब्लीड कर सकते हैं, और कभी कभी जो सबसे ज़्यादा खून बहाते हैं वो सबसे ज़्यादा बिलीव करने के लायक रहते हैं।